himself in a basket। एक जो स्नेक चार्मर है, स्पेरा होता है, वो एक टोकरी में कुंडली बनाकर बैठे हुए सांप को बांसुरी सुना रहा है, जो कि its head raised in a graceful bend like the neck of swan। तो इसकी जो गर्दन है हंस की तरह, उसका जो सिर है वो सुंदर मोड़ लिए खड़ा हुआ था सांप का, ठीक है, जैसे हंस खड़ा होता है उसी प्रकार सांप क्या है, खड़ा हुआ था अपनी गर्दन को सीधे किए हुए। while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। जैसे ही जो संगीत की लहर है वह पानी के झरनों की तरह उसकी अदृश्य तरंगों के कानों में जा रहा होता था। बालक उस पेरे की ओर गया। स्नेक चार्मर की ओर गया। द चाइल्ड went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played। तो फिर उसे याद आता है कि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे फोरबिडन किया हुआ, मना किया हुआ है क्या करने के लिए, इस प्रकार का कोर्स म्यूजिक सुनने के लिए, जैसे कि स्नेक के लिए स्नेक चार्मर जो प्ले करता है स्नेक के लिए इस प्रकार का म्यूजिक। ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो आगे चल देता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वो जो राउंड अबाउट होता है, जो झूला होता है, बड़ा जो ऐसे गोल गोल घूमता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन whirling मोशन shrieked एंड क्राइड विद डिजी laughter। जो सभी मैन वुमन थे वो क्या जो भी उस पे बैठे हुए थे, whirling मोशन होता है भवरीय गति में, एक गोलाई की गति में, श्रेष्ठ चीखी, डेजी होता है चक्कर संक्रांत, डीजी उसे उन्हें मतलब जैसे वो नीचे आता है वो बहुत बड़ा सारा झूला स्विंग जो होता है, तो वो चीखे मारते हैं और हंसते हैं। द चाइल्ड वाज दैम intently and then he made a bold request। तो बच्चा उन्हें ध्यान से देखता है और अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है, आई वांट टू गो ऑन द राउंड बोर्ड प्लीज, कि मैं राउंड बोर्ड में जाना चाहता हूँ प्लीज फादर मदर, वो रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। तो कोई रिप्लाई नहीं होता, जैसे वो अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे थे ही नहीं। अहेड ऑफ हिम, उससे आगे थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, दे वर नॉट देयर, उसने इधर साइड देखा वहाँ पे भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा वो वहाँ पे भी नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, तो वो कहीं पे भी नहीं थे उसके पेरेंट्स, ना तो उसके आगे थे और ना ही पीछे थे। उसने चारों ओर देखा, उसके पेरेंट्स कहीं नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear। Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce। His flushed face was convulsed with fear। तो बच्चा अब अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका था। उसका जो सूखा हुआ गला है, सडन जर्क, उसे झटका लगा था, अचानक से जर्क मतलब झटकना, झटका लग जाना। वो वहां से भागा जहाँ से खड़ा था, ये मतलब क्राई करते हुए, चीखे मारते हुए कि मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और उसके आंखों से आंसू निकले थे और उसका चेहरा क्या है लाल और लाल हो गया था। हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्फ्यूज्ड विद फियर, और उसका जो चेहरा था वो क्या है मुरझा गया था फियर से। पैनिक स्ट्रिकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट। तो ये एक पैनिक स्ट्रिकन था। पैनिक स्ट्रिकन मीन्स बैग बैगरस तो हो गया था वो बहुत।
वो एक साइड से दूसरी साइड की ओर दौड़ा। देन टू अदर एंड हाइदर, दैदर मतलब यहाँ वहाँ, इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में उसने ढूंढा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, बार बार उसने क्या है वेल्ड कर रहा था, मीन टू से दैट वो बोल रहा था बार बार। एंड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, जो उसका येलो टर्बन है वो अनटाइड हो गई मतलब खुल गई, और उसके क्लोथ्स हैं वो मडी हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, तो इधर उधर भागते रहा वो। ही स्टूड डिफीटेड, तो वो हार गया था इधर उधर भागते। हिज क्राइज सुप्रेस्ड इनटू सोब्स, तो जो उसकी चीखें थी वो जो सुबकी लेती हैं सुबकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी ही दूर पे उसने ग्रीन ग्रास देखा, हरा घास। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आइज से, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, तो मैन और वुमन क्या है बातें कर रही थी। ही ट्राइड टू लुक अटेंटिवली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, तो वो अपनी इन आंखों से क्या है अपने मदर फादर को देख रहा था, बट कोई भी साइन नहीं था इस प्रकार का, कहीं पे भी उसे अपनी मम्मी डैडी को नहीं देखा। उन लोगों में उसके मदर फादर नहीं थे। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वो तो पीपल थे जो बस सिर्फ बातें कर रहे थे, बस और हंस रहे थे। he ran quickly again, वो फिर से भागा, this time to a shrine to which people seemed to be crowding, ये shrine था मतलब महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की ओर, जहाँ पे लोगों की भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विद मैन, मतलब एक एक इंच पे इतनी मतलब भीड़ थी, लोगों को पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों में से निकलता हुआ, मीन्स ऐसे लेग्स को साइड करते हुए। हिज लिटिल सोब लिंजरिंग मदर फादर, जो उसकी सुबकियां थी वो यही कह रही थी मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल की बिल्कुल जब एंट्रेंस पे। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहां पे बहुत ज्यादा हो गई थी क्राउड। मैन जोस्टल ईच अदर, जो मैन है वो एक जोस्टल मतलब एक दूसरे के साथ भिड़ रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, मर्डर्स जो हिंसक लग रहे थे, जो भीड़ भड़के में धक्का मुक्की कर रहे थे। हैफ्ट शोल्डर मतलब बड़े मजबूत कंधे वाले लोग। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बहुत स्ट्रगल किया उसने वे बनाने का, उनके बीच में से जाने का। बट नॉक्ड टू एंड फ्रे बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, फिर भी क्या है उसे धक्का दे दिया गया उनके ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल जो क्रूर मूवमेंट्स के द्वारा, ना देख इधर उधर ना देखते हुए, बड़े ही निर्दयी पूर्वक धक्के से देना। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, उसे क्या है कुछ वहां इतनी भीड़ में कुचला भी जा सकता था। ट्रैम्पल्ड कुचलना, अंडरफुट मतलब लोगों के पैरों के नीचे। हैड ही नॉट सीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, एक मैन ने इतनी बड़े क्राउड में एक मैन ने उसकी क्राई सुनी, मदर फादर कह रहा था, और उसने बड़े ही डिफिकल्टी से उसे ऊपर उठाया अपनी बाहों में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो कहते तुम यहाँ पे कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब उसने मतलब स्टीयर किया क्लियर ऑफ द मास, लोगों को मतलब जो रास्ते में आ रहे थे उन्हें क्लियर किया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माय मदर एंड आई वांट माय फादर, तो वो और भी जोर से रोने लग जाता है। ठीक है, तो वो कहता है मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मेरी माता चाहिए।
The man tried to soothe him by taking him to the round boat. Will you have a ride on the horse? वो कहते हैं उसे, मतलब जो मैन होता है वो उसे चुप करवाने के लिए, शांति देने के लिए उसे कहता है कि राउंड बोट पे हॉर्स पे राइड करोगी। ही जेंटली आस्क्ड, ही अप्रोच द रिंग, वो रिंग में, उसी रिंग में पहुंच जाता है राउंड बोट पे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 चिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। इस बार वो कोई झूले पे नहीं मतलब झूले पे नहीं चढ़ना चाहता था, वो सिर्फ अपने मदर फादर के लिए बोल रहा था कि मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरा फादर चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. तो बाद में वो मैन उसे कहाँ पे लेके पहुंचा, जहाँ पे वो जो सपेरा था वो क्या अपना म्यूजिक बजा रहा था कोबरे के लिए। तो वहां पे बच्चा जब पहुंचा तो वो वहां पे खुश हो गया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्टेन, आई वांट माय मदर एंड आई वांट माय फादर। फिर वो उसे याद आ जाता है, फिर वो अपने मतलब टीयर्स बहाने लग जाता है और जोर से चिल्लाता है कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मदर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर उसे बैलून्स के पास ले जाता है वो मैन, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. तो वो सोचता है कि जो बैलून्स के अच्छे कलर हैं वो उसे उसका ध्यान बटा देंगे और उसे चुप करवा देंगे। वुड यू लाइक आ रेनबो कलर्ड बैलून्स? वो कहता है कि रेनबो कलर्ड बैलून्स पसंद है तुम्हें? he persuasively asked, वो बहुत ही उसे मतलब कन्विंस करते हुए, राजी करते हुए पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, फिर अपनी नजरें उधर से हटा लेता है बैलून्स की ओर से और फिर रोने लग जाता है। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, तो फिर भी वो बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। बोर हिम टू द गेट एंड वेयर द फ्लावर सेलर सेट, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? वो उसे माला, जहाँ पे वो माला बनी होती है फूलों की, तो वहां पे ले जाता है। उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये माला चाहिए? तो वो यहाँ पे भी मना कर देता है। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. तो फिर वो क्या करता है, रीट्रेटेड होता है दोहराना, बास्केट से अपना नोज उधर कर लेता है और फिर वो वही दोहराता है, वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop. उसे खुश करने के लिए तो जो मैन होता है वो कहाँ उसे ले जाता है, स्वीट शॉप के पास ले जाता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, चाइल्ड? कौन सी स्वीट तुम्हें पसंद है बच्चे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। मतलब इस चैप्टर का क्या हुआ, बस यही मतलब था, उनका बच्चा जो गुम हो जाता है, ठीक है। मदर फादर के साथ उसे सब कुछ अच्छा लगता है, बट मदर फादर के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिकॉज वो गुम भी क्यों होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं पकड़ के रखता, थिंग्स की ओर देखता रहता है। तो दैट वाज एंड ऑफ अ चैप्टर। मुझे इस चैप्टर का वैसे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पता ही नहीं चला वो बच्चा मिला उनको या नहीं मिला, है ना, फिल्म की तरह। कोई स्टोरी एंड अच्छा नहीं होता तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना लेसन का भी। चलो ठीक है, ये हमारा लेसन